बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी चिकन पार्सल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार बनती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून मक्खन। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी आधा कप मैदा। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब ये मैदा है। इसको हम भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने। इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे यखनी। तो आधा लीटर के करीब यखनी ऐड करूँगी। चिकन को मैंने उबाल लिया था और यखनी को मैंने सेव कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएं और मिक्स करते जाएं। आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और कोई लम्स नहीं है। आप मिक्स करते हुए आपको चमचे चलाते रहना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्न। तो ये उबले हुए कॉर्न है 1 कप के करीब। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च। 1 अदद शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1 हरी मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे हम सब्जियों को। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन ली थी और इसको मैंने उबाल लिया था और रेशा कर लिया था। हरी प्याज ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में, तकरीबन 1 कप के करीब। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मोज़रेला और चेडर चीज़। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 अंडे ले लिए हैं। अंडे की मैंने सिर्फ सफ़ेदी ली है और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लई तैयार कर ली है। 2 टेबल स्पून मैदा लेके थोड़े से पानी के साथ इसको घोल लिया है। अब हम समोसे की पट्टी लेंगे। तो 1 समोसे की पट्टी लें और उसके ऊपर हम दूसरे समोसे की पट्टी रख देंगे और एक प्लस का निशान बना देंगे इस तरीके से। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो सेंटर में हम रख लेंगे। इसके बाद जो नीचे वाली पट्टी है उसकी साइड उठाकर आप फोल्ड करेंगे सबसे पहले और फिर हम इसके ऊपर लई लगा लेंगे ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाएं। तो अच्छे से लई को अप्लाई कर लीजिए। फोल्ड करते वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टाइटली फोल्ड करना है। इसके बाद मैं दूसरी साइड उठाऊंगी, उसको फोल्ड कर लूँगी, फिर नीचे से फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरीके से लास्ट वाली साइड फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको काट लीजिए इस तरीके से। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, आप देख सकते हैं। एक और मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे। नीचे वाली पट्टी को हम सबसे पहले फोल्ड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन पार्सल बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसकी स्टफिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वाइट सॉस के साथ मैंने तैयार की है। अब हम पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और मैं तमाम चिकन पार्सल तैयार कर लूँगी। अब हम इसको कोट करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। अच्छे तरीके से आप चारों साइड से कोट करिए ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो मैं तमाम चिकन पार्सल को कोट कर लूँगी और इस स्टेज पे फिर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
अंडे में डिप कीजिए अच्छी तरीके से और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर दीजिए। तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया। अब मैं एक एक करके चिकन पार्सल इसके अंदर डालूँगी और इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं फिर इसको निकाल लूँगी। तो मज़ेदार से ये चिकन पार्सल तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी तैयार हुई है और खाने में भी बेहद मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।